हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक बीमारियों से जुड़े मिथकों को खत्म करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर 7 में से एक शख्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से परेशान है। इनमें सबसे ज्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन बेहद गंभीर हैं। हालांकि इनका निदान भी है बेहद आसान। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जन टीवी की खास रिपोर्ट। WHO के आंकड़ों के अनुसार लगभग 28 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं। एंजाइटी में व्यक्ति को अत्यधिक चिंता, घबराहट और तनाव की भावना होती है जो जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। ये कंडीशन हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। एंजाइटी के अलावा डिप्रेशन भी बहुत कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और लगभग 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। यह अक्सर एंजाइटी के साथ या अकेले भी हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी कई बार साथ साथ आते हैं, जिससे हालात और गंभीर हो जाते हैं। इन दोनों के कारण व्यक्ति की जिंदगी खराब हो सकती है। लोग इसको पहली बात तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, पहचान नहीं पाते। दूसरी बात यह कि अगर पहचान भी जाते हैं तो वो उसका इलाज लेने से कतराते हैं। तीसरी बात यह कि उनके मन में बहुत सारी नकारात्मक बातें जुड़ी हुई हैं कि भाई अगर हम इलाज लेंगे तो हमारी दवाइयाँ चलती रहेंगी, या हम इलाज लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार का जो एक स्टिग्मा है वो जुड़ा हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस का ध्येय यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोग जो है इस विषय को पहचाने, इस समस्या को पहचाने। जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा, जितना जल्दी हम समस्या को पहचान पाएंगे, उतनी जल्दी से व्यक्ति ठीक हो पाएगा। डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज संभव है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दवाएं और लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत होती है। सही सलाह और इलाज से व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली वापस ला सकता है। ध्यान, योग, शारीरिक व्यायाम और सकारात्मक सोच भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मददगार होते हैं। मानसिक बीमारी का प्रभाव न केवल व्यक्ति बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इससे रिश्तों में तनाव और सामाजिक दूरी बढ़ती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि मानसिक बीमारी को बीमारी की तरह स्वीकार करें और समय रहते इलाज करवाएं। कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे कि हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना, समय पर सोना, पूरी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ रही हैं जैसे योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है। इन सब में अगर हम अपना कुछ समय देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, आपके फोकस को बढ़ाते हैं, आपको शांत रखते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार बढ़ाना, अपनी भावनाओं को लोगों के साथ साझा करना, संवाद बना के रखना, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम संज्ञान में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तभी वो अपने परिवार और अपने समाज का ध्यान रख सकता है। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे डिजिटलाइजेशन का इतना ज्यादा जोर है, हर जगह हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गुस्सा होना, ज्यादा चिड़चिड़ा होना, काम करने का मन नहीं करना या पढ़ाई के अंदर उनकी रैंक्स कम हो रही है। डिप्रेशन को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं और इसे उदासी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक गंभीर स्थिति है। इसमें व्यक्ति लगातार दुखी, नकारात्मक सोच और एनर्जी की कमी महसूस करता है। अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो ये आत्महत्या तक का कारण बन सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या के विचार भी करने लगता है, इसलिए इसे हल्के में लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। सुदर्शन सिंह शेखावत, जन टीवी,
जयपुर।